थे हनुमान राम जी के मंदिर मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। तो आपने देखा इस वक्त अयोध्या किस तरीके से सराबोर है। अयोध्या राममयी थी, राममयी है, राममयी रहेगी। और अयोध्या में जैसे जैसे दिन हल्का हल्का ढलता जा रहा है, सूर्य देवता जैसे जैसे अस्त होते जाएंगे, दीपोत्सव की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। और मानो अयोध्या का वो चेहरा जो शायद त्रेता युग में जिस वक्त भगवान श्री राम वापस लौटे होंगे 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी नगरी अयोध्या में, तो कुछ अयोध्या वैसे ही सजी होगी। इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। यहीं राम कथा पार्क में कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर विशाल पांडे मेरी सहयोगी भी मौजूद हैं। लगातार ये जो मंच हमने आपके लिए तैयार किया है, आप देख रहे हैं 3 दिन से श्री राम की दिवाली जी न्यूज पर लगातार, ताकि एक भी तस्वीर, एक भी दिया, एक भी क्षण आपसे छूटने ना पाए। लगातार ये चीजें चल रही हैं और आप घर बैठ करके इस बार अयोध्या की ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दिवाली मनाइए। तो कुल मिलाकर के मैं विशाल से एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, विशाल से तस्वीरें देख लेता हूं कि इस वक्त क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में राम की पैड़ी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। फिर उसके बाद इसी तरीके से राममयी आपको करते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे और वापस स्टेज पर लाते रहेंगे। विशाल बताइए जरा। सचिन देखिए, इस वक्त हम राम कथा पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज तिलक किया है सांकेतिक तौर पर भगवान श्री राम का। और योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के कई सदस्यों के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लगभग 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर साधु संतों को संबोधित भी करेंगे जो लोग राम कथा पार्क में मौजूद हैं। और ठीक इसके बाद, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से की गई है राम कथा पार्क और अयोध्या में राम की पैड़ी के पास, शाम 5:15 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे। सबसे पहले सरयू आरती में शामिल होंगे, उसके बाद राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए शाम 6 बजे के आसपास जलाए जाएंगे सचिन, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इधर की तस्वीरें आपको थोड़ी दिखा दें। जो यहाँ पर आप देखेंगे साधु संत आकर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे और वहां पर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। सचिन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी सुझाव जाहिर सी बात है, इस वक्त तमाम साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं। राम कथा पार्क पे आप मौजूद हैं। सरयू आरती भी, भव्य सरयू आरती होती है। मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त सरयू आरती यहाँ पर बहुत छोटी सी सरयू आरती की जाती थी, मुझे विशाल आप भी आया करते थे, हम भी आया करते थे। फिर उसके बाद भव्यतम सरयू आरती, क्योंकि काशी में हमने देखा है कि जब गंगा आरती की जाती है वहाँ पर किस तरीके से, हरिद्वार की आरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन सरयू आरती को लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब सरयू आरती खासतौर से जिस वक्त कोरिया की प्रथम महिला भी यहाँ पर पहुँची थी, राजकुमारी, उस वक्त भी जो है खासतौर से वो आकर्षण का केंद्र बना था, क्योंकि रामायण का एक नाता जो है वो जुड़ता है कहीं ना कहीं कोरिया से भी, थाईलैंड से भी वो जुड़ता है। रामायण क्योंकि पूरे विश्व में जो है, थाईलैंड और इंडोनेशिया में तो बाकायदा, जो दर्शकों को नहीं मालूम हम बताएं, दीपावली की बाकायदा छुट्टी रखी जाती है। भले मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन दीपावली की छुट्टी होती है, वहाँ पर दीपावली का मंचन होता है, रामलीला वहाँ पर भी बनाई जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी रामलीला, इस बार श्रीलंका की रामलीला खासतौर पर मनाई गई है राम कथा पार्क में, जिसका आयोजन हुआ 5:15 बजे। योगी आदित्यनाथ, जैसा कि विशाल ने बताया, कि वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद दियों सरयू आरती, फिर उसके बाद दियों से कार्यक्रम रहेगा। मैं चाहूँगा कि अदिति आप तैयार हैं?
चलिए ठीक है, किसी का जैसे कहते हैं अच्छे काम को करने से पहले, शुभ काम को करने से पहले हम क्योंकि इतनी भव्य, इतनी दिव्य, इतनी जगमग और इतनी पावन जगह पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सेट में देख सकते हैं, तो मैं चाहूँगा आशुतोष जी, आप पंडित जी, आप कल जिस तरीके से गणेश वंदना से आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था किसी भी शुभ चीज़ की शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है, मैं चाहूँगा आप उसी से शुरुआत कीजिए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। गंगणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। मोदप्रियाय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। सूपकर्णाय नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं मायम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ते स्वगः शुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता अहो तुम ही सबके शोभदायक भाग्य हरो है भाग्य विधाता। जय गणनायक मंगलदायक सिद्धि प्रदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शोभदायक दुख हरो है भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो। तुम ही हो पिता शुभ लाभ के दाता। छोरी के गोदी में गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। छोरी के गोदी में गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। बोल गणेश भगवान की जय। तो आशुतोष जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि कल भी आप मौजूद थे, आपने तो पूजन भी किया जो हम दर्शकों को दिखाएंगे दीपावली के दिन कैसे वो किया जाए, बहुत ही खास कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपने कहा कि आह्वान करना बहुत ज़रूरी होता है, इस कारण से दीपोत्सव के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए या वैसे भी जो है एक आह्वान किया जाता है, वंदना की जाती है। अभी क्योंकि कार्यक्रम शुरू होना है दीपोत्सव का, कार्यक्रम तो चल रहा है अभी रामकथा पार्क में, विशाल वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे राम की पैड़ी, फिर उसके बाद सरयू आरती, फिर दीप प्रज्वलन होगा और 7 बजे के करीब जो विजन है 2047 की अयोध्या का, कि असल में हम कहते आए हैं पूरी दुनिया को कि अगर विश्व की आध्यात्म की कोई राजधानी हो सकती है तो वो शायद अयोध्या हो सकती है, तो इस कारण से वो विजन अपना सामने रखेंगे। आशुतोष जी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य क्यों हुए। इसकी कथा सभी लोग जानते होंगे। आज पूरा विश्व कोई भी मंगल कार्य करता है तो सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करता है। वो इसी कारण, चूंकि इस पृथ्वी की परिक्रमा की बात आई, सभी देवी देवताओं ने कहा तो ये हुआ कि भाई सबके पास तो अच्छे अच्छे वाहन हैं, किसी के पास घोड़ा है तो किसी के पास हाथी है तो किसी के पास मोर है, लेकिन ये हुआ कि गणेश भगवान को पृथ्वी की परिक्रमा करनी है तो कैसे करेंगे। बोले मेरे पास तो जो वाहन है वो चूहा है और चूहा बहुत ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा ना करके अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं, यही ले मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा होगी।
इस आशा विश्वास से गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिसके फलस्वरूप गणेश भगवान प्रथम पूज्य हो गए। और इसीलिए पूरा देश नहीं अपितु पूरा भारत, पूरा विश्व राम को मानवता के रूप में देख रहा है, राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है, राम भगवान के चरित्रों को, राम भगवान के आदर्शों को जीना चाहता है और राम नगरी में आना चाहता है, दीपोत्सव मनाना चाहता है, दीपक जलाना चाहता है, राम भगवान का दर्शन करना चाहता है। इसी कारण, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा भंग करके कोई भी कार्य नहीं किए हैं। अगर भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सहसा भी स्वीकार करके वनवास चले गए, माता पिता की आज्ञा मान करके, लेकिन पलट करके ये नहीं पूछा पिताजी मेरा दोष क्या है, किस दोष के कारण मुझे वनवास भेजा जा रहा है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं और राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं और राम राज्य से पूरे विश्व का, पूरे भारत का कल्याण होगा। ये जो आज 9 लाख, लगभग 9 लाख दीपक आज सरजू किनारे टिमटिमाएंगे, ये भगवान राम की देन है, भगवान राम की कृपा है। एक और मैंने बड़ी विचित्र चीज देखी है, अगर हम चलाते हैं, मुझे एक छोटे से विराम के लिए जाना है, मैं इसे विराम ही कहता हूं, ब्रेक नहीं कहता, क्योंकि कवरेज तो हमारी लगातार लंबी है। कि पिछली बार भी हमने देखा था कि इस बार 9 लाख हैं। अगर हम घर, परिसर, मंदिर, छोटे मंदिर, घाट मिला लें तो लगभग 12-13 लाख के करीब ये दीपक हो जाता है। और ऐसा नहीं है, अगर आप दीपक घर पे भी जलाइए, थोड़ी देर है, थोड़ी देर बुझेगा, फिर आपको जलाना पड़ जाता है, कुछ है। ये जाने कैसी कृपा होती कि दीपक जलते हैं तो सब तमाम लाखों के लाखों जलते चल जाते हैं। कोई एक आधा आपको दिखेगा कि जो हवा से बुझ गया। हवा भी चलती है रात को, ठंडक भी होती, लेकिन दीपक नहीं बुझते, दीपक चलते रहते, कुछ ऐसी महिमा होती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.